हेलो, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन एंड हैप्पी। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 3i एटलस के बारे में, करंट का जो टॉपिक था कि 3i एटलस क्या है, ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, और भी उसके बारे में जो भी है आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो में। तो आज जो हम नया जो करंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि से संबंधित योजना है। और जब प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है तो वास्तविक सी बात है कि यह केंद्र सरकार की योजना होगी और कृषि से संबंधित योजना है। और किन के लिए लाया गया है? वैसे किसान जिनकी उत्पादकता कम हो रही है, कृषि के जितनी कृषि में उत्पादकता होनी चाहिए उस हिसाब से उनकी उत्पादकता नहीं हो पा रही है, उन्हें लोन आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो उन किसानों के लिए शुरू की गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। इससे पहले भी एक केंद्र सरकार की योजना आई थी, प्रधानमंत्री जन जन धन योजना। हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना थोड़ा सिमिलर लग रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो भी वित्त मंत्रालय के द्वारा लाई गई योजना थी, और उसको जो है 2014 में लाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चयनित होकर के आए थे, तब वह योजना लाई गई थी। और उसको लाने का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जो जनधन योजना था उसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट खुलवाए थे, और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो ये थी जन धन योजना। और हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जो कृषि से संबंधित है, कृषकों से संबंधित है, कृषि में अधिक उत्पादकता से संबंधित है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा 1 फरवरी 2025 को की गई। जो हमारा बजट इस वर्ष पारित हुआ है उसमें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई थी। और यह हमारे जो वित्त मंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, और कृषि से संबंधित योजना है। अब हम देखेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है। तो देश के 100 जिले जो कृषि उत्पादन में पीछे रह गए हैं उनको चुनना और उन पर विशेष ध्यान देना। तो इनमें जो है देश के 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जो कृषि क्षेत्र में पीछे रह गए, जिनमें वैसे जिनके पास तो कृषि के लिए जमीन तो है लेकिन उतनी आधुनिकता नहीं है, उनमें आधुनिकता का विकास नहीं है कि वह आधुनिक जो तकनीक है उसके माध्यम से कृषि कर सके, या फिर जो सरकार के द्वारा जो लोन बैंकिंग सेक्टर के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं उनका भी फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे 100 जिलों को, देश भर के ऐसे 100 जिलों को चुना गया है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा लाई गई ये योजना है। और कब लाई गई है? तो 1 फरवरी 2025 को लाई गई योजना। आगे हम देखते हैं। तो ये जो योजना है इसका लाभ किस आधार पर दिया जाएगा? मतलब जो 100 जिले चुने गए हैं उनमें किस आधार पर 100 जिलों को चुना गया है? तो पहला जो है कि जो कम उत्पादकता वाले जो है पहली श्रेणी में आएंगे, जिनकी उत्पादकता कम है, मतलब कि प्रति हेक्टेयर कम पैदावार, मतलब 1 हेक्टेयर में जो 1 हेक्टेयर के अंतर्गत जो कम पैदावार होगी, कम उपज होगी, उस आधार पर चुना जाएगा। ये पहला फैक्टर है। अब हम सेकंड फैक्टर देखेंगे। तो मध्यम फसल तीव्रता। मध्यम फसल तीव्रता क्या है? तो एक ही खेत में साल में 1 या 2 फसलें होती है। तो एक ही जो अधिकतर हमारे देश के किसान हैं वो एक खेत में 1 या 2 फसलें उपज करते हैं, जिससे कि हमें फायदा तो होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा और अधिक बढ़ा दी जाए, अगर हम कृषि में आधुनिकता का विकास कर दें, अच्छी मात्रा में उर्वरक और जो भी होता है रसायन उसका उपयोग करें, तो हम
इसे बढ़ा भी सकते हैं हम। एक खेत में 3 या 4 जैसे जो है दलहन या फिर जो मिलेट्स अनाज होते हैं, जो उनकी भी उपज कर सकते हैं, जिससे हमें और अधिक उत्पादकता होगी और अधिक आय का जो स्रोत है और अधिक होगा। तो अब हम वही तो 1 या 2 फसलें उपज करते हैं, जिसको कि बढ़ा करके हमें 3 या 4 करना होगा, ये है। और तीसरा क्या है, औसत से कम क्रेडिट, मतलब पर्याप्त लोन। औसत से कम क्रेडिट का अर्थ है कि जो भी लोन है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम अपने कृषि क्षेत्र में उसका व्यय नहीं कर पाते हैं। तो ये भी है एक तीसरा फैक्टर। अब हम देखते हैं, तो अब हम देखेंगे इसमें लागत कितनी लगी है। जो भारत सरकार ने इस योजना को चलाया है उसमें भारत सरकार की लागत कितनी लगी है। तो भारत सरकार की इसमें जो कुल लागत है, भारत सरकार का जो प्रतिवर्ष लागत है, इसमें 24,000 करोड़ लगेगा। कितना लगेगा, तो प्रतिवर्ष 24,000 करोड़। और कब से कब तक के लिए होगा, तो यह जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, यह योजना 2025-26 से स्टार्ट होकर के 2030-31 तक चलेगी, जिसमें कि लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। तो अवधि कब तक है, तो 2025-26 से 2030-31 तक। अब जानेंगे कि इसमें कुल लागत कितनी लगेगी। चूंकि हम जान चुके हैं कि इसमें जो प्रतिवर्ष लागत है 24,000 करोड़ की है, तो हम जानेंगे कि कुल लागत कितना होगा। तो कुल लागत जो इसमें होगा 1.44 लाख करोड़ रुपीस। मतलब जो टोटल जो 2025 से लेकर के 2031 तक का जो कुल लागत होगा वो होगा 1.44 लाख करोड़ रुपीस। 1.44 लाख करोड़ रुपीस। अब इसके अंतर्गत ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की, मतलब 3 स्तर पर ये होता है। एक तो होता है जिला स्तर पर, जिसमें कि 100 जिलों को चुना गया है, अभी हमने देख चुका है। दूसरा होता है राज्य स्तर पर, तीसरा होता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम जिला स्तर के बारे में थोड़ा देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट धन धान्य योजना। तो डिस्ट्रिक्ट जो धन धान्य योजना है, इसके अंतर्गत जो मतलब अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, तो अध्यक्ष जो होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब जो जिलाधिकारी होगा उस संबंधित जिला का, वो होगा इसका अध्यक्ष। तो डिस्ट्रिक्ट धन धान्य योजना समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ठीक। अब हम देखेंगे इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे। तो इसमें जो सदस्य होंगे वो होंगे जो प्रगतिशील किसान होंगे, जो कि पर्याप्त मात्रा में उपज कर रहे हैं, जिनको इस चीज का मतलब नॉलेज है कि कैसे खेती की जाती है। उनके पास मतलब कि भूमि भी पर्याप्त है और उन्हें इस प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त है कि कैसे खेती की जाती है। तो ऐसे किसानों को चुना जाएगा और कृषि अधिकारी, जो उस जिले से संबंधित कृषि अधिकारी होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। ठीक। अब तो हमने देखा कि समितियां 3 स्तर पर होगी, एक जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। जिला स्तर पर अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा, राज्य स्तर पर जो हेड होगा वो होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री। अब देखेंगे कि किन योजनाओं का समावेशन किया गया है इसके अंतर्गत। जो इतने सारे योजना है, इनमें टोटल 36 योजनाओं का समावेशन किया गया है। कितनी योजनाओं का, 36 योजना का समावेशन किया गया है। 36 योजनाओं में जैसे कि प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना और भी जो प्रधानमंत्री से संबंधित जो केंद्र सरकार के द्वारा संबंधित योजना है उनको जोड़ा गया है इसमें। और ये जो 36 योजनाएं हैं, यह कितने मंत्रालयों के द्वारा लाया गया है, तो यह टोटल 11 मंत्रालयों द्वारा चलाई जाती है। ये जो 36 योजनाएं लाई गई है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत, यह टोटल 11 मंत्रालयों द्वारा लाई गई है। कितने मंत्रालयों द्वारा, 11 मंत्रालयों द्वारा। तो इसके अंतर्गत जैसे कि पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये सब आता है। ये भी इसी मतलब इन्हीं मंत्रालयों के अंतर्गत लाई गई योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कृषि में उत्पादकता को बढ़ाना, कि जो कृषि की उत्पादकता कम हो रही है, जो किसानों में जो अधिक आधुनिकता का विकास न होने के कारण जो कृषि की उत्पादकता कम हो रही है, उस उत्पादकता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। और अगर कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी और हमें अगर हमारे देश जो कि कृषि प्रधान देश है, तो उससे बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी हमारी ये रहती है कि हाँ,
कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ उत्पादकता अधिक होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में, और हमारा देश आत्मनिर्भर बने। कृषि क्षेत्र कृषि से संबंधित जो भी चीज है उसमें हमारा देश आत्मनिर्भर बने, रोजगार के लिए हमें बाहर न जाना पड़े। ठीक, तो इसका एक उद्देश्य तो हो गया कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, आधुनिकता का विकास करना, जो आधुनिक मतलब हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं है उसका विकास करना, और फाइनली आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो आज हमने पढ़ लिया प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जो भी त्रुटि होंगी आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अगले टॉपिक को लेकर के। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।